हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका अरमान, आप देख रहे हो बल्लू शेख। तो गाइस मैं अभी एक न्यू वीडियो देख रहा हूँ जिसका चैनल का नाम ब्रॉन्जो हिंदी था। तो देखते हैं कैसा वीडियो जाता है। डे 1 को जब मैं उठा तो मैं शहर के बिल्कुल बीचों बीच था। जब मेरा कंप्यूटर सिस्टम ऑनलाइन आया ही था, बिल्कुल तभी। कहाँ पर हूँ मैं? और जब मैं सिचुएशन को समझ ही रहा था तो मैंने देखा कि 3 सर वाला काइजू शहर को तबाह कर रहा था। यहाँ तक कि वहाँ जो हवाएं मौजूद थी वो भी उस क्रिएचर के यहाँ वहाँ जाने की वजह से मूव हो रही थी। उसके बाद उसी साइज का एक काइजू वहाँ नीचे बिल्डिंग्स में तबाही मचा रहा था और वो सब कुछ तबाह कर रहा था। तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है बिग गाय। मुझे सुनाई दिया कि कोई इंसान मेरे कानों में मुझे कुछ ऑर्डर दे रहा है। वो शायद किसी तरह का कमांड सेंटर होगा। उसने मुझे बताया कि मुझे गॉडजिला के साथ में मिलकर उस 3 सर वाले ड्रैगन को तबाह करना है, और जिससे वो लोग कह रहे थे किंग गटोरा। और उसके ठीक बाद अब मेरी बारी आ चुकी थी। आगे बढ़ो सोल्जर, आगे बढ़ो। तो फिर मैं जा रहा हूँ, और जब मैं आगे जा रहा था मुझे अपने सारे मैकेनिकल पार्ट्स मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे। गॉडजिला ने ड्रैगन को घेर लिया था और मैं भी अपना अटैक करने ही वाला था। वो एक जबरदस्त हमला, वो भी मेरी लेजर से। ये जश्न मनाने का वक्त नहीं, ये बेवकूफ लड़ाई जारी है। किंग गटोरा यहाँ से वहाँ उड़ने में लग रहा था और नीचे बिजली के हमले कर रहा था। गॉडजिला एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया ताकि वो उस ड्रैगन तक आसानी से पहुंच सके। उसके बाद वो जैसे तैसे किंग गटोरा के पीछे पहुंच गया। अब तो तुम गए। किंग गटोरा गॉडजिला की तरफ मुड़ गया और उस पर वो हमला करने की कोशिश कर रहा था। बहुत बेकार है। गटोरा उसके बाद जल्दी से हवा में ऊपर चला गया ताकि वो गॉडजिला के अटैक से बच पाए। अरे नहीं, उसके बाद 3 हेड के ड्रैगन गटोरा ने एक लाइटनिंग ब्लास्ट छोड़ा जो कि गॉडजिला के ठीक ऊपर जाके गिरा। उसे मारने ही वाला था मैं। गॉडजिला उसके अटैक को लेने के बाद काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था। यहाँ तक कि इस बार गटोरा के पास एकदम परफेक्ट मौका था जिसमें वो गॉडजिला को खत्म भी कर सकता था। इसके बावजूद वो ड्रैगन हवा में वहीं पर उड़ता रहा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। हम दोबारा मिलेंगे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। उसके बाद वो गाइस ये बहुत ज़्यादा एपिक सीन हो गया। तो चलो वापस वहाँ से उड़ गया आसमानों से भी ऊपर। उसके बाद जो शांति बनी हुई थी वो जर्नल की आवाज से अचानक टूट गई। अभी हम मिशन हार गए, लेकिन हम उसे पकड़ लेंगे। मैं काफी दुखी हो गया था। मुझे पता था कि मैं और बेहतर कर सकता था। हमें दोबारा ट्राई करने दो, है ना गॉडजिला? और जब मैं वहाँ से वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि गॉडजिला तो वहाँ पर है ही नहीं। क्या? चलो सोल्जर, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। डे 2 को मुझे दोबारा एक बड़ी सी फैसिलिटी में ले जाया गया, मुझे रिपेयर करने के लिए। जब हम ये काम करेंगे तब हम तुम्हें एक अपग्रेड दे देते हैं। इसने किया और मुझे 20 और हर्ट्ज मिल गए और मुझे और बेहतर महसूस होने लगा। मिस्टर साइंटिस्ट, मुझे क्यों बनाया गया है? साइंटिस्ट अचानक मेरी तरफ मुड़ गया और वो काफी शौक में देख रहा था। मैं साइंटिस्ट डेक्स्टर हूँ और तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ATVM4। ओह माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें गॉडजिला की जगह लेने के लिए बनाया गया है ताकि तुम उसकी जगह, क्योंकि गॉडजिला की हालत अभी खराब है ना। मुझे डिजाइन कैसे किया? हमने तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया है जो पूरी दुनिया के मॉन्स्टर्स को पढ़ सकती है, और अभी बहुत कुछ बाकी है। बढ़िया। और हमने तुम्हारे अंदर लेजर की एबिलिटी और तुम्हारे शोल्डर पर रॉकेट्स भी बना दिए हैं। बहुत अच्छे। लेकिन अब लगता है जैसे तुम अपनी पावर्स के बारे में जान गए हो, अब तुम्हें और अच्छे से काम कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कोई गॉडजिला का रिप्लेसमेंट नहीं बनना है। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, सारे मॉन्स्टर को खत्म करने में और इस दुनिया को बचाने में। ये अच्छा आइडिया नहीं है सोल्जर। हम गॉडजिला को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, समझे तुम मेरी बात? तो क्या तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो? बड़े आराम से। डे 3 को जब मैं उठा तो मैं आधी रात को रिचार्ज हो रहा था। मुझे पसंद नहीं है कि आर्मी मुझे इस तरीके से कंट्रोल करे। मुझे इसके बारे में कुछ तो करना चाहिए। अच्छा हुआ कि मेरे शोल्डर्स पे कुछ रॉकेट्स लगे हुए थे। मैंने उसका इस्तेमाल करके दीवार को तोड़ डाला और मैंने देखा कि वहाँ पर अलार्म भी बज रहा था। अरे नहीं, मैं वहाँ से जल्दी से भाग गया से पहले की सिक्योरिटी मुझे पकड़ पाती। मैं सीधे समंदर की तरफ जा रहा था और मुड़ के मैंने पीछे दोबारा लैब की तरफ देखा। वहाँ पर मिलिट्री खड़ी हुई थी लेकिन किसी ने मुझे नहीं देखा। अच्छा ठीक है, अब गॉडजिला को ढूंढने की बारी है। मैं सीधे ओशन की तरफ जाने लग गया। मुझे लगा कि मैं उसे वहाँ पर कहीं ढूंढ लूंगा। मैं काफी देर तक ढूंढता रहा लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। हाँ, अच्छी बात है कि मैं कम से कम वाटरप्रूफ हूँ। और अचानक ही मेरे पीछे कोई था। वो एक ड्रैगन था। उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी टेंटिकल से। वो काफी ताकतवर था, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे पास लेजर थी और कुछ मिसाइल्स भी थी। वो मेरी टेक्नोलॉजी के सामने टिक ही नहीं पाया।
उसके बाद थोड़ी देर लड़ने के बाद मैंने आखिरी शॉट जो अपना लेजर बीन का मारा तो वो मर चुका। अगर मुझे यहाँ रुकना है तो मुझे थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ जमीन के जीवों से और पानी के जीवों से भी। सबसे पहले आइलैंड से मैंने कुछ लकड़ियां जमा की, उसके बाद पानी से थोड़े बहुत पत्थर जमा किए, लेकिन आखिरकार मुझे कुछ कोल और आयरन भी मिल गया, जिसकी मदद से मैंने आयरन टूल्स बना लिए और एक आर्मर भी। G4 को मैंने गॉडजिला को देखा वहीं पर कहीं पास में, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता उसने लड़ाई शुरू कर दी। उसने मुझ पर हमला कर दिया। ये तुम क्यों कर रहे हो? मैं उससे थोड़ा दूर चला गया, लेकिन उसके बाद उसने लेजर इस्तेमाल की, जो कि बिल्कुल मेरी लेजर जैसी थी, जिसकी वजह से मुझे काफी डैमेज पहुंचा। चलो मुझसे एक असली बात की तरह लड़ो। एक मिनट, मैं तो कभी लड़ना चाहता ही नहीं था। तो क्या तुम मुझे यही मानने नहीं आए हो? नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ। ओह, मिलिट्री को हमारी जरूरत है और मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छी टीम बनाएंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन सबसे दूर रहना चाहता हूँ और इंसानों पर दोबारा भरोसा नहीं करना चाहता। क्या मतलब तुम्हारा? वो तुम्हें धोखा दे देंगे जब तुम उनकी किसी काम में नहीं रहोगे, और उन्होंने बनाया है मैं उनकी तरह काम नहीं कर सकता, समझ गए ना? मैंने अपने आप को इस तरह बना लिया है। वैसे तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। उन्होंने वैसे भी मुझे बनाया है। मुझे भी उन्होंने बनाया है। सच में? हाँ, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे अपने प्रोटेक्टर की तरह यूज किया और धोखा दे दिया। उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया? डर। उन्होंने मुझे मारना चाहा, इसीलिए मैं जमीन के अंदर चला गया था, और फिर मुझे उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने लग गए। उन्होंने मुझे जगा दिया, दूसरे मॉन्स्टर्स को भी। वैसे जो भी हो, अभी भी ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम्हें मॉन्स्टर से बचाना है, गडोरा जैसों से। और मेरी जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम हो अब। उसके साथ ही वो मुझे समंदर में वहीं अकेला छोड़ गया। ये 5 से 6 के बीच में मैं दोबारा जमीन पर आ चुका था। मैंने देखा कि किंग गडोरा मेरा इंतजार कर रहा था। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम मुझे डिफीट करने आए हो। मुबारक हो, मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहता हूँ, जिससे हम इस दुनिया पर राज कर सके। और आखिर मैं वो क्यों करूँ? क्योंकि जो ताकतवर होते हैं वो कमजोरों पर राज करते हैं, और इन सभी मॉन्स्टर्स का किंग क्या है हो, तो मुझे भी कोई चाहिए जो मेरी सेना में शामिल हो सके। जो मैं ज्वाइन नहीं करेगा उसे मार दिया जाएगा। तुम मेरी हेल्प सेना को बड़ा करोगे। वैसे मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, आर्मी मेरी तरफ आ गई और उड़ के आसमान में चला गया। मैंने जो कहा से याद रखना, हम फिर मिलेंगे। इसके साथ ही वो आसमान में गायब हो गया। उसके बाद जनरल मेरे पास आ गया। ओ भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। वो क्या है? वो कुछ भी नहीं था। क्या गॉडजिला ने कुछ कहा? हाँ, वो मदद नहीं करेगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं। आखिर क्या तुम्हें ठीक भी तो करना है। मैं मिलिट्री के साथ दोबारा उनके हेडक्वार्टर पर चला गया, और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि जो मैंने वॉल डिस्ट्रॉय की थी वो बन चुकी है। इसके लिए माफ करना। ये बिल्कुल ठीक है DBM4, इससे मुझे AI के बारे में और जानने को मिला है, लेकिन ये इतने भी ठीक नहीं सोल्जर। ये बहुत महंगी थी, इसलिए ऐसे डिवोरा मत करना। उसके बाद मैं पूरी तरह से हील हो गया, जहाँ पर मैं आराम कर रहा था। इस बार मैं तुम्हें एक स्लीप मोड पर डाल रहा हूँ ताकि तुम रिचार्ज हो सको। स्लीप क्या? ये 7 से 8 के बीच में, जबकि मैं वहाँ पर सो ही रहा था, मुझे एक सपना आया इलेक्ट्रिक शिप के बारे में, जहाँ पर मैं उड़ रहा था। ये मुमकिन कैसे है? ये सब कुछ असली लगता है। उसके बाद मैं कहीं से उड़ के आ रहा था और सीधे जमीन पर आके गिर गया। फिर मैंने नोटिस किया कि साइंटिस्ट मेरे आसपास खड़े थे और कुछ नोट्स ले रहे थे। वो सब क्या था? देखकर तो ऐसे लग रहा था मानो वो मेरे ऊपर किसी तरह के स्ट्रेस के टेस्ट कर रहे हैं। उसके ठीक बाद जर्नल अचानक ही डेक्स्टर के पास आया। डेक्स्टर, विंसिनिटी में एक और काइजू दिख रहा है। एक और? ये सब आखिर आ कहाँ से रहे हैं? हमें उसे हराने के लिए अभी चलना होगा। आखिरकार मैं दोबारा उड़ गया और मेरे सामने डेक्स्टर खड़ा था। मुझे एक सपना आया उड़ने के बारे में, और कुछ अलग मॉन्स्टर भी अटैक कर रहे थे। और तुम डेक्स्टर, तुम मेरे सपने में थे। ये तो बात अजीब है, मुझे तुम्हारी पुरानी यादें होंगी। हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, बस मजाक कर रहा है। मैं समझा नहीं। उसके ठीक बाद अचानक अलार्म बजने लग गए, सारे के सारे अलार्म। शहर पर हमला हुआ है। ऐसा लगता है कि अब मेरा काम आ चुका है। ये 9 से 10 के बीच में मैं शहर में पहुंच चुका था, जहाँ पर एक काइजू ने आतंक मचा रखा था, और मैंने एक छोटा गांव वाला देखा जो कि मरने ही वाला था। मैं सीधा तेजी से उस बच्चे की पास भागा और उस काइजू को मैंने पीछे की तरफ ढकेल दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं उस काइजू के बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन उसने मुझसे तुरंत लड़ना शुरू कर दिया। हम एक दूसरे से लड़ने में लगे थे और आसपास बहुत ज्यादा तबाही मच रही थी। मैंने अपने रॉकेट्स और लेजर का इस्तेमाल किया उस पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं उस पर हमला नहीं कर पाया। इसकी बजाय कुछ बिल्डिंग्स तबाह हो गई। उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल किया और मुझे पीछे की तरफ ढकेल दिया। हालांकि ये काइजू काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये मेरी टेक्नोलॉजी के सामने कुछ नहीं था। मैं उसे मारने में